नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको समस्तीपुर से बताएं, जहां अपराधियों की हौसले इतने बुलंद है कि उनकी धमक ने जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दी है। पिछले 12 घंटे के अंतराल में अपराधियों ने डकैती की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पुलिस सोती रही। यह रिपोर्ट देखिए। पहली वारदात वक्त सुबह के करीब 3 बजे, स्थान पंजाबी कॉलोनी, भोला टॉकीज के मालिक के घर डाका। 12 घंटे के बाद दूसरी वारदात वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, स्थान हीरा ज्वेलर्स, ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ का भीषण डाका। बैक टू बैक 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने ये जता दिया कि उनकी नजर में कानून की क्या हैसियत है। दोनों ही वारदात में करीब 10 की संख्या में डकैतों ने अपने अपने टारगेट पर धावा बोला और बिना किसी परेशानी के भीषण डकैती को अंजाम देकर चलते बने, जबकि कानून के कारिंदे सोते रहे। एक डकैती अहले सुबह डाली गई, जबकि दूसरी दिन दहाड़े। हैरानी यही नहीं थमती। आश्चर्य देखिए कि दिन दहाड़े जिस ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती डाली गई, वो ज्वेलरी शॉप एसपी आवास से महज 2 किलोमीटर दूर है। ये बताता है कि अपराधियों के मनोबल चरम पर है और पुलिस की सक्रियता गर्त में गोते लगा रही है। चरों के द्वारा भी इनपुट दिया गया है, उन पर भी अभी कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि दोनों कांडों का जल्द उद्भेदन होगा। यहाँ पे जो घटना हुई उसमें एक महिला कस्टमर बन के आई और ज्वेलरी वगैरह दिखाने के लिए जो भी दुकानदार थे और उनके जो कर्मी थे उनको कहा, जब ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने निकाल लिया, उसके बाद महिला के पुरुष साथी आके उस हथियार के बल पे उस ज्वेलरी को बांध के लेते चले गए हैं। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन डीवीआर को भी काट के ले गए हैं। उम्मीद है कि कांड का जल्द उद्भेदन करेंगे हम लोग। इस भारी भरकम डकैती का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीर ज्वेलरी शॉप के बाहर की है, जिसमें डकैतों की फौज बोरे में गहने और कैश भरकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरा ज्वेलर्स में हुई लूट का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये भी है कि इस वारदात में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है, जो अपने एक साथ पहले कस्टमर बनकर घुसी और उसके बाद एक एक कर सारे डकैत अंदर आए। खबर है कि इस महिला ने भी डकैती के दौरान एक प्रोफेशनल की तरह अपने साथियों का पूरा साथ दिया। हीरा ज्वेलर्स में डाका डालने आए अपराधियों ने दुकान के मालिक को टेप से बांधकर पूरा काउंटर और लॉकर खंगाल दिया। वही 2 बजे के आसपास में। कितने की संख्या में? लगभग 10 की संख्या में लोग। किधर भागे थे इसका कुछ? ये लोग भागे मुसीहरी की तरफ। मुसीहरी की तरफ। तो आगे तो मोहनपुर पुलिस पुल के पास पता नहीं अब क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो कितने की लूट हुई होगी? लगभग करोड़ों रुपए की लूट हुई। करोड़ों की। अपराधी की संख्या 10 के आसपास। 10 के आसपास थे। तो यहाँ पे किसी मारपीट वगैरह भी? नहीं, मारपीट स्टाफ लोग के साथ किया, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किया। दिन दहाड़े हुई ये वारदात ने जहां पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर शहर 10 बड़े लोगों में शुमार होने वाले भोला टॉकीज की मालकिन को भी डकैतों ने अहले सुबह टारगेट पर लेकर ये साफ कर दिया कि कानून उनके लिए खौफ नहीं बल्कि सिर्फ खिलवाड़ है। भोला टॉकीज की मालकिन मधुलिका सिंह के घर के 5 दरवाजों को तोड़कर 10 की संख्या में आए अपराधियों ने उनके घर को खंगाल डाला। इस दौरान उनके यहाँ से 30 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली गई। उन लोगों ने मुझे मारा भी, मुझ पे पिस्टल दिखा के, और मैं उसका विरोध कर रही थी, फिर भी वो लोग मारपीट भी कर रहे थे। मैं किसी तरह अपना सामान बचाना चाह रही थी, पर वो लोग 10 की संख्या में थे और करीब 2:45 बजे के लगभग वो लोग घुसे थे मेरे घर में। एक के बाद एक हुई ये 2 बड़ी वारदातें सवाल उठा रही है कि आखिर पुलिस है कहां? जब चाहेंगे तब लूट लेंगे वाली नियति पर अगर वो चल रहे हैं तो इन्हें बल कौन दे रहा है? क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? और क्या इस वारदात के बाद भी पुलिस सांप गुजर जाने के बाद लाठी ही पीटती रह जाएगी, या सच में कानून के होने का कोई अर्थ बचा रहेगा? न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि समस्तीपुर में कब कब लूटपाट की घटना घटी है। पहली घटना 4 अगस्त 2022 को वारसी नगर थाना की भादो घाट में सीएसपी संचालक से 2,34,000 रुपए की लूट कर ली गई। 12 अगस्त 2022 को कल्याणपुर थाना इलाके में सीएसपी संचालक से 3 लाख की लूट की गई। वहीं 14 अगस्त 2022 को जर्दा कारोबारी से 1,25,000 की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 19 अगस्त
2022 मथुरापुर के विकास नगर मोहल्ले में गल्ला कारोबारी को गोली मारकर 2,26,000 रुपए लूट लिए गए। 29 अक्टूबर 2022 को एसबीआई की शाखा से 3.5 लाख रुपए की लूट हुई और 3 नवंबर 2022 विभूतिपुर के शिवनाथपुर के किरण ज्वेलर्स से 22.5 लाख रुपए के जेवर की लूट की गई। 10 नवंबर 2022 को गल्ला व्यवसायी 2 सगे भाइयों को गोली मारकर रुपए से भरा बैग लूट लिए और वहीं 3 दिसंबर को 2022 में हसनपुरा थाना के हसनपुरा बाजार में दुकान के कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि तारीख दर तारीख बदलती चली गई, लेकिन लूटपाट की घटना घटती रही। और ऐसे में समस्तीपुर पुलिस से सवाल उठने लाजमी है। सवाल यह है कि लुटेरों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं? बीच शहर में सुरक्षा की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं रखी गई? इस तरह से लूटपाट की घटना कैसे घट जाती है? पिछले 12 घंटे में 2 बड़ी वारदात कैसे हो गई? और इस तरह का संगठित अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? एसपी ऑफिस से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही कैसे इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया? आखिर कौन दे रहा है अपराधियों को शह? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अपराधियों को सच में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं? तो ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि पिछले 12 घंटे में 2 दफा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और अपराधियों में क्या सच में कानून का खौफ नहीं? ये सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से लूटपाट की घटना तारीख दर तारीख लगातार घटती जा रही है। और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार धोखा दिया, उनमें पीएम के सामने आने की हिम्मत नहीं है और इसीलिए G20 मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में न मुख्यमंत्री गए और न ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से नजरें चुरा रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही 2 बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण वो कल दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें शामिल नहीं हुए। उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी साथ विचार कर सके, उनसे नजरें मिलाकर बात कर सके। और देखिए, जनसुराज पदयात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार पूर्वी चंपारण के चिरैया ब्लॉक के पछियारी टोला गांव में लोगों से मिलकर उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्हें बिहार के नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं ने जनता से किए वादों को पूरा बिल्कुल नहीं किया है, इसलिए जनता से बचने के लिए सुरक्षा के नाम पर 4 गनमैन लेकर घूम रहे हैं। चलता नहीं, रात में 11 बजे तक गाँव में सुता नहीं, फिर उठता नहीं, वजह से चलता नहीं, कोई नहीं मार रहा है। वो भी सुरक्षा के नाम पर 4 गो गन में लेके घूमता कि सुरक्षा के दिन नहीं घूम रहा था कि कहीं जनता से भेंट मत हो जाए, कहीं दुख तकलीफ को कम मत दिखे। भैया चुनाव से पहले कहले रहा कि काम करो, अब काहे नहीं कर, अब अगला बार चुनाव में रहुआ से भेंट हुई उनका, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि जाकर देखी समझी कि दुख तकलीफ आदमी के का बा। जब समझब कि रुआ का तकलीफ बा तबे ना ओकर कोई रास्ता निकालल जाई। और देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस की कमान मिलते ही पार्टी में उठापटक शुरू हो गई है। बिहार कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमिता भूषण लगातार 9 साल से बिहार कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष की पद पर थी और सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि वे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहती थी। काफी पुराने वक्त से कांग्रेस से जुड़े होने के बाद अचानक अमिता भूषण के इस्तीफे ने बिहार कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है। और इधर शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में सियासत लगातार जारी है। जेडीयू ने शराबबंदी कानून को समाज के हित में बताया है, वहीं बीजेपी ने शराबबंदी कानून को पूरी तरह फेल बताया है। किसी भी तरह का नशा समाज के लिए और व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। नीतीश कुमार जी हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं और गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलकर शराबबंदी को लागू किया, अन्य चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया। कुछ लोग आजकल इसकी वकालत कर रहे हैं, अपने बयानों से अपनी महिला विरोधी, समाज विरोधी सोच को दर्शा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार जी का विरोध करते करते वो लोग समाज के विरोधी हो गए हैं और अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, अन्य चीजों पर भी प्रतिबंध है, यही समाज के हित में है और नीतीश कुमार जी ने एकदम सही। पासी समाज बिहार में आज बेरोजगार हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीरा व्यवसाय के लिए कहा था, लेकिन नीरा का व्यवसाय बिहार में पूरा फेल हो चुका है और ताड़ी बंदी से पूरा पासी समाज बेरोजगार हो गया है। कहीं भी उनको खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री कोई रोजगार का साधन मुहैया नहीं कराए। आज भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार मांग करती है कि पासी समाज के रोजगार की व्यवस्था। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना में विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण समारोह वीनर सीनेट हॉल में संपन्न हुआ। छात्र संघ के चुनाव में जीते हुए छात्र प्रतिनिधि ने शपथ ली और इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति मौजूद रहे। वहीं पटना मगध महिला कॉलेज के 5 काउंसिल सदस्य को भी शपथ दिलाए गए। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जय श्री राम और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे और इस मौके पर छात्र संघ के अध्यक्ष आनंद मोहन ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा, सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए काम करने की बात कही है। कि पटना विश्वविद्यालय को जिस तरह से आप चुनाव के दौरान वादा किए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, पुरानी गरिमा को लौटाएंगे, उसमें कितना सफल हो पाएंगे? उसमें हम पूरी तरह सफल होंगे क्योंकि उसमें हम काम कर रहे हैं। क्योंकि इससे भी पहले हमने 150 करोड़ प्लस के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके फंड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है और उसमें काम लग जाएगा। इसी मंथ उम्मीद है कि काम लग जाएगा क्योंकि पैसा। और इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत का कुशल छेम जानने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर बातचीत कर लालू प्रसाद यादव की सेहत का हाल जाना। इसके बाद सिंगापुर स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी तेजस्वी यादव से मिलकर लालू प्रसाद यादव के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। और देखिए, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद और उन्हें किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य की सेहत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम्य साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है, वो अवर्णनीय और अविस्मरणीय है। तो तेजस्वी यादव ने अपनी ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया, अपनी बहन की सराहना की है और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि अब वो धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। उनके स्वास्थ्य का हाल उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बयां किया है। और अगली खबर दरभंगा से, जहां बीते 3 दिनों से लापता 4 बच्चियों को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से बरामद किया गया। बताया ये जा रहा है कि एक नाबालिग लड़का इन्हें समस्तीपुर घुमाने के लिए दरभंगा से लेकर निकला और फिर ये लोग पटना आ गए। पत्रकार नगर पुलिस ने बच्चियों को बरामद कर लिया है। बच्चियों को शेल्टर होम ले जाया गया, जहां से उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पत्रकार नगर थाना अंतर्गत है, वो दिखा देगा उसमें। सब दरभंगा के रहने वाले हैं। युवक लेकर इनको चला गया था समस्तीपुर। ऐसा तो नहीं बताया है सर। अच्छा, क्या जानकारी? अब जानकारी तो उतना हम नहीं बता सकते। ठीक है, अभी इनको कहाँ लाए हैं? क्या को सेंटर होम में लाए हैं। बिल्कुल देखिए, हम लोग तो घर पर नहीं थे, हम लोग काम धंधा करने वाले हैं, हम लोग कपड़ा बेचते हैं। अब कैसे लोग चले आए हम लोग को नहीं पता है सर। हाँ, तो पुलिस, पटना पुलिस ने बुलाया आप लोगों को यहाँ? हाँ। कितने दिन से ये? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ। समस्तीपुर चली गई थी किसी लड़के के साथ, चीज बता रही है। हाँ, वो भी लड़का भी नाबालिग के जैसा है, वो भी लड़का साथ में था। बच्चियां मिल गई हैं, पटना पुलिस ने अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया। हम लोग तो शुक्र अदा है कि हम लोग का बच्चा लग के रखा है। और अगली खबर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से, जहां हाजत से कैदी फरार हो गया। पश्चिम बंगाल की रहने वाली युवती की शिकायत पर पुलिस ने शशि यादव को गिरफ्तार किया था और शशि यादव पर युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। आरोपी शशि यादव को पुलिस ने गोविंदपुर गांव से गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी हाजत से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
और राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसे के बाद कार पलट गई, जिससे कार पर सवार लोग घायल हो गए और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार पर सवार लोग वहां से जा चुके थे। कार के नंबर से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कार आखिर किसकी है। चक्का टूट गया। और बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशे की अवैध खेप आए दिन पकड़ी ही जा रही। नवादा जिले में चेकपोस्ट पर ऑयल टैंकर से चेकिंग के दौरान 200 से ज्यादा खेप पेटी शराब की पकड़ी गई है और करीब 27 लाख रुपए की शराब की खेप के साथ ही 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। एक साथ कई कार्टन और उसमें भरी शराब की बोतलें। तस्वीरें शराबबंदी वाले प्रदेश बिहार के नवादा जिले की है, जहां रजौली प्रखंड के चितरकोली स्थित पुलिस चौकी से गुजर रहे ऑयल टैंकर की जब तलाशी ली गई तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों के भी होश उड़ गए। तेल टैंकर के 2 चैम्बर में छिपाकर रखे गए 1-2 नहीं 201 कार्टन अंग्रेज शराब की खेप पकड़ी गई। इन 201 पेटियों में रखे गए कुल 5,544 बोतल शराब जब्त किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए है। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया है। जांच करने पर उसमें से 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें 2 चैम्बर खाली थे, परंतु 2 चैम्बरों में शराब भरी हो पाई गई। टोटल शराब इसमें RS ब्रांड का और मैकडोवेल नंबर 1 ब्रांड का शराब पाया गया, जो कि टोटल 5,544 पीस है और इसका टोटल मात्रा है 1798 लीटर। बाजार मूल्य क्या होगा सर? बाजार में इसका लगभग 26 से 27 लाख। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि झारखंड के गिरिडीह के डुमरी से शराब की खेप मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। कारोबारी बेहद ही चालाकी से शराब को टैंकर में ले जा रहे थे। टैंकर में कुल 4 चैम्बर बने हुए थे, जिसमें आगे और पीछे के चैम्बर को इन्होंने खाली रखा था ताकि जांच के दौरान खाली समझकर उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जैसे ही पूरी टैंकर की गहनता से जांच की गई तो 1-2 लीटर नहीं बल्कि 1800 लीटर छिपाकर रखे गए शराब की खेप पकड़ में आ गई। उत्पाद विभाग की सक्रियता से शराब की बड़ी खेप पकड़ में तो आई, लेकिन शराब तस्कर जैसे जैसे हथकंडे अपना रहे हैं, उससे पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग को भी चुनौती मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीवान पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भोजपुरी में हो रहे अश्लील गाने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। भोजपुरी में अश्लीलता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भोजपुरी में बढ़ रहे अश्लीलता से दुख होता है, दिल में तीर के जैसा लगता है। भोजपुरी को घर जैसा बनाया, लेकिन अब लगता है कि इस घर को कोई ढा रहा है। श्रोताओं को खुद जागरूक होना होगा, साथ ही कलाकारों को अश्लीलता से बचना होगा। इस दौरान मनोज तिवारी ने अपने गाने से समा बांध दिया। अजिया 10,000 साला जिया हो एह जिला के नौनिहाल, तनी धूमधाम से 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 गुरु चरणन में आपन हीरा जरा लगाओ है भाई। नहीं, बहुत दुख होला सुनीला तो बड़ा कितना मेहनत से हमनी के एक एक ईंटा जोड़ के भोजपुरी संगीत संस्कृति के हमनी के माटी के शारदा और भी बड़े बड़े लोग, विंध्यवासिनी देवी जी, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, ये लोग के जो धरोहर के हमनी के समय के साथ भरत शर्मा जी, फिर हमनी के आगमन भइल तो हमनी के सोचनी जा पड़ा के जोड़ के और बड़ा बनावे के और ओकरा में सफलता भी मिलल। पूरी दुनिया में ओकर जो सुघराई बाटे, जो ओकर सुंदर महक बाटे, वो फैलल बाटे पूरे संसार में।
लेकिन आजकल जब लड़का लोग नया नया गायक लोग ऐसा कुछ करेला तो बहुत ऐसा लागेला दिल में कोई तीर मारा था। और आगे देखेंगे ज्वार झारखंड, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। समस्तीपुर में 1 करोड़ की ज्वेलरी लूट में पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं। 12 घंटे में लूट की 2 बड़ी वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। सुशील मोदी ने फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना, कहा 2 बार धोखा देने के बाद नहीं कर पा रहे पीएम मोदी का सामना, इसलिए G20 पर सर्वदलीय बैठक से बनाई दूरी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बदलते ही पार्टी में घमासान शुरू। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से अमिता भूषण का इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहती थी अमिता। कटिहार के कमालपुर दियारा से 3 शव बरामद। 2 दिसंबर को गैंगवार से हुई थी सभी की मौत। पूर्वी चंपारण में थाना हाजत से कैदी फरार, खिड़की का ग्रिल तोड़कर भागा कैदी। गया है वहीं संचालक